नहीं बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज वाला जो हमारा लेक्चर होगा ना, आज वाला जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमने आज इस एक्टिविटी को मुकम्मल करना है। ये जो आपके सामने है, इसमें अगर आप देखें बड़े गौर से तो सवाल में है कि आपके पास बेटा समझ लेंगे टेबल लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, फिर 10 का टेबल है। आमतौर पर आपको ये सिखाया था कि अगर आप यहाँ एक लिखते हैं ना, एक एक के बाद आप दो लिखते हैं, तो उसके बाद जो ही आप इन्हें सिलेक्ट करके आप यहाँ से मूव होते हैं, तो इट मीन ये है कि वो आपके पास एक एक करके सारी गिनती लिखी जाती है। लेकिन ये टेबल कैसे बनते हैं बेटा, आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है उतने कॉलम्स को जितने कॉलम्स पे आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। आप बेटा जाओगे यहाँ पर, अपने यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन में मौजूद है जिसे कहते हैं फिल। फिल को क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा बेटा सीरीज। सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो आएगी। ये एक मैसेज बॉक्स आया बेटा। इस मैसेज बॉक्स से मुराद है कि अभी आपने जो सिलेक्ट किया है ना, वो कॉलम्स किए हैं, कॉलम्स। और हमें क्या चाहिए? लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि जितनी वैल्यू यहाँ लिखेंगे ना, उतनी ही वैल्यू वो ऐड करेगा। हम लिखते हैं ओके। यहां हम लिखते हैं लेट्स सपोज 2। अब बेटा जी सिलेक्ट करने उतने कॉलम जितने कॉलम्स पर हमें जरूरत है। लेट्स सपोज 10 पे हम जाएंगे बेटा यहाँ पर सीरीज में, और यहाँ पर आके बेटा जी स्टेप वैल्यू में लिखेंगे 2। जो ही 2 लिखा, हमने ओके किया, तो चेक करें वहां 2 का टेबल बन गया। बेटा इससे मुराद ये हुआ कि 2 वाली वैल्यू हमने लिखी, तो बाकी उसने 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, हर वैल्यू में वो 2 2 2 को प्लस करता गया। फिर इधर बेटा आएगा 3 करने के बाद आपने उतने सेल सिलेक्ट कर लेने। फिर आपने वहां जाने सीरीज में, और यहाँ बेटा लीनियर। लीनियर से मुराद अब आपने यहाँ लिखना 3। इससे मुराद क्या होगा? देखिए वो 3 का टेबल बन गया। अब मैं बेटा यहाँ लिखता हूँ लेट्स सपोज 4 के बाद मैंने क्या किया, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब बेटा वहां जाता हूं मैं, और यहाँ पर सीरीज में मैं आपको ये नहीं कहने लगा कि 4 लिखें। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 3, तो आपको पता चलेगा यहाँ 4 में 3 ऐड हो गए 7, 7 में 3 ऐड हो गए 10, 10 में 3 ऐड हो गए 13, 16, 19, इस तरह आएगा। चेक कीजिएगा, ये देखें ऐसे। तो यहाँ पर लीनियर से मुराद है कि जितनी वैल्यू हमने ऐड करनी है उतनी वैल्यू ही इसमें आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर बेटा हम 10 को लिखते हैं, 10, 4 का टेबल दोबारा मैं सही करके बना देता हूं ताकि आपके इल्म में आ सके। ये 4, आप बेटा जाएंगे यहाँ पर, फिर आप आएंगे बेटा सीरीज में। सीरीज में आने के बाद यहाँ आप लिखेंगे 4 और आप लिखेंगे ओके। तो ये देखिए बेटा 4 का टेबल बन गया। भाईजान हेलो। 4 के बाद बेटा अब हम बनाएंगे 10 का टेबल। 10 के टेबल में क्या होगा, पहले हम रखेंगे 10, फिर हम करेंगे सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, फिर बेटा हम जाएंगे यहाँ पर सीरीज में आएंगे, और यहाँ पर बेटा अब स्टेप वैल्यू में लिखेंगे 10। जो ही 10 लिखा तो जरा गौर करें 10 का टेबल बन गया। अब बेटा हम ये समझते हैं 2 4 8 16 32, ये क्या बेटा, इससे ये मुराद है कि 2 को जर्ब दी गई 2 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना, यानी कि 2 लिखने के बाद जर्ब की गई। आप लिखेंगे 2 लिखने के बाद क्या करना है, 2 लिखने के बाद सिलेक्ट किया, आप जाओगे यहां पर, और जाने के बाद जाएंगे सीरीज में, ग्रोथ को क्लिक करेंगे, ग्रोथ को, और यहां पर आप लिखेंगे 2, उसके बाद करेंगे ओके। तो बेटा जो ही आपने ओके किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉलम जरब हो गया। ग्रोथ में जरब होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहां लिखते 3 के बाद आपने करना सिलेक्ट, इसे किया सिलेक्ट, वहां बेटा आप गए, जाने के बाद आप सीरीज में गए, और सीरीज में जाने के बाद ग्रोथ को क्लिक किया, ग्रोथ को क्लिक करने के बाद यहां लिखा 3 से मुराद हुआ 3 3 9 9 3 27, और ये देखें 3 3 9 9 3 27 27 81 81, इस तरह 3 से जरब। अब 5 से मल्टीपल करना है, यहां जाए बेटा लिखें 5,
सिलेक्ट कर लें उतने कॉलम को जहां तक हमें ज़र्ब चाहिए। हम जाएंगे यहां पर, ये सीरीज, और यहां पर लिखेंगे 5। तो गौर करें वो बेटा यहां क्यों नहीं हो सका, क्योंकि यहां पर हमने वो क्लिक नहीं किया, क्योंकि हमें ग्रोथ लेनी, ग्रोथ। तो ग्रोथ से मुराद है कि हम लिखेंगे 5, तो वो देखिए मल्टीपल हो गए, 5 5 25, 25 5 125, 625 ज़रब। अब बेटा आपके सामने डेट लिखी हुई है। हम जानते हैं कि यहाँ पर डेट अगर देखा जाए तो 2/4, यानी कि 2 से मुराद है कि दूसरा महीना, और एक एक दिन का इजाफा किया गया। अगर तो हम ऐसे डेट लिखें तो हमें हर बार ऐसे लिखना पड़ेगा 2, फिर 4, फिर लिखना पड़ेगा आगे 2019। फिर अगली नेक्स्ट अगर डेट लिखनी है तो हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम फिर लिखेंगे 5, फिर हम लिखेंगे ऐसे 2019। तो हमें बड़ी देर लगेगी। तो बजाय कि ऐसा करने के आप पहले एक डेट लिख लें। लिखने के बाद क्या करें, सेल्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप यहां पर आ जाएं, सीरीज में आए, डेट को क्लिक किया, डेट स्टेप वैल्यू से मतलब एक एक दिन का इजाफा होगा, एक एक दिन का। ओके किया तो गौर करें यहां ऐसा आया, जहां पे ये हैशेस बन गए, इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ कॉलम छोटा था। आप ऊपर जाके इस कॉलम को थोड़ा सा ऐसे करें तो गौर करें कि आपके पास वो सारे के सारे मामलात आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। उसके बाद बेटा यहां पर फिर दोबारा हम लिखते हैं 2 4 2 4, फिर लिखते हैं 2019। लिखने के बाद हमने दोबारा सिलेक्ट किया यहां तक। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी ये डेट जो मुकर्रा है इसके अंदर कितने दिन का, 2 दिन को इजाफा, 2 दिनों का। हम जाएंगे यहां पर बेटा, जाने के बाद हम जाएंगे सीरीज में, और यहां पर बेटा हम लिख देंगे स्टेप वैल्यू में 2 लिखने के बाद हमने जो ही ओके किया, और ये हमारा कॉलम जरा थोड़ा छोटा था, ये देखें 2 दुने का इजाफा हो गया, 4 6 8 10 12 और 24 तक। फिर बेटा यही लिखते हैं 2 4, फिर 2019। लिखने के बाद हमने बेटा सिलेक्ट किया ये सारे का सारा। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है यहां पर जाने के बाद 7 दिनों का इजाफा। कितने दिनों का, हमने 7 डेज का इजाफा करना है। हमने किया ओके, तो ये आंसर हमारे सामने, चूंकि कॉलम छोटा था यहां बढ़ाएंगे तो ये देखें 4 के बाद 7, 7 के बाद 7 के बाद 11, 11 के बाद 18, और ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।